हिमाचल में होगी इन 7 मेडिसिनल प्लांट्स औषधीय पौधों की खेती। तो जो सबसे पहला मेडिसिनल प्लांट हिमाचल प्रदेश में कल्टीवेट होगा उसका नाम है अतिस। देखिए प्रोनाउंसिएशन जो है हर एक की अपनी अपनी होती है, सो अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। सो अतीस, जिसे संस्कृत में विषा या अतिविषा नाम से भी जानते हैं, ये जो मेडिसिनल प्लांट है इसे जाना जाता है साइंटिफिक वर्ल्ड में एकोनिटम हेटेरोफाइलम के नाम से। इसकी फैमिली है रैननकुलेसिए। अब देखते हैं ये हिमाचल में कहाँ कहाँ ग्रो होगा। ये ग्रो होगा 4500 मीटर तक की हाइट अबव द मीन सी लेवल वाली जगहों पे। तो ये एरियाज कौन कौन से हैं हिमाचल में? ये हैं चंबा, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा और मंडी। इसका प्लांटिंग जो टाइम है वो है फरवरी मार्च। जो इसका सीड रेट होगा आपको चाहिए, अगर आप 1 एकड़ के हिसाब से देखें तो आपको 400 ग्राम बीज चाहिए इसका। इकोनॉमिकल पार्ट जो है होती है इसकी वो रूट्स होती हैं, और 1 एकड़ लैंड में जब आप लगाते हैं तो उससे आपको तकरीबन 120 किलो अतिस रूट्स मिलेंगी आपको। ठीक है, जड़ें जो हैं वो मिलेंगी, 120 किलो जड़ें प्राप्त होंगी। और इसकी जो 1 किलो रूट्स, जो 1 किलो जड़ें हैं उसकी कॉस्ट बाजार में होती है 4000 रुपए 1 किलो की। तो अब आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर आपकी 120 किलो पैदावार हो रही है तो आपको कितना जो है वो अर्निंग मिलेगी। इसकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो 53,000 तक की आएगी, मगर उसमें भी आपकी जो हिमाचल सरकार है वो हेल्प करेगी। और अर्निंग जो है इसमें 5 साल तक में आप कुल तकरीबन 4,30,000 तक कमा सकते हैं। ये देखिए, ये इस अतिस पौधे की ये ट्यूबरस रूट्स हैं। यही हैं जो बाजार में जिसे बेचा जाता है, जो इसका इकोनॉमिकल पार्ट है। और इसी से ही जो है वो जो मेडिसिन है वो बनाई जाती है इसकी। पौधा नंबर 2 मेडिसिनल प्लांट जो दूसरा ग्रो किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में वो है कुटकी। इसे साइंटिफिकली जाना जाता है पिक्रोराइजा कुरुओ के नाम से, और ये प्लांट की फैमिली स्क्रोफुलरेसिए को बिलोंग करता है। ये जो कुटकी मेडिसिनल प्लांट है ये कहाँ कहाँ ग्रो होगा अब हिमाचल प्रदेश में? शिमला में, लाहौल में, किन्नौर में, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा में। इन एरियाज में ये ग्रो होगा। इसका जो प्लांटिंग टाइम होता है वो है जून। सीड रेट होगा इसका 1 एकड़ में अगर आप लगा रहे हैं तो केवल 30 ग्राम सीड चाहिए आपको। आउटपुट जो आपको 1 एकड़ से मिलेगा वो मिलेगा 375 केजी का। और जो 1 किलो का इसका जो मतलब रूट होता है उसकी 1 किलो की कॉस्ट होती है बाजार में 1000 रुपए। तो आप देखिए, आपको 375 केजी अगर 1 एकड़ से मिल रहा है तो आपको कितनी इनकम है। इसके जो इकोनॉमिकल पार्ट जो बाजार में बिकता है वो है इसकी जड़ें एंड राइजोम्स। अब आप इसको इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं इसकी, जैसे आपने कहीं आलू लगाया है, ठीक है, उसके साथ आप इस कुट की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। बीच में आप कुट को लगा दीजिए, या आप कुट के साथ सौंफ का पौधा भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये फोटो में आपको जो जड़ें दिख रही हैं ये कुटकी की जड़ें हैं, और यही जो है बाजार में बिकती हैं। बहुत ज़्यादा वैल्यू है इनकी। कुटकी जो हर्ब है उसके बेनिफिट्स ये होते हैं, जैसे आपके लिवर वगैरह की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, ये आपकी त्वचा को साफ करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, वेट लॉस थेरेपी में यूज़ होता है, ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एस्थमा, एलर्जीज वगैरह में ये काफ़ी प्रयोग होता है। तीसरा मेडिसिनल प्लांट जो हिमाचल में कल्टीवेट होगा उसका नाम है कुट। साइंटिफिकली इसे जाना जाता है सैसुरिए लापा के नाम से, और एस्टरेसिए फैमिली को ये बिलोंग करता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा जिला में ये ग्रो किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे चाहिए हाइट अबव मीन सी लेवल कितना होना चाहिए? 2000 से लेके, ठीक है, 3500 मीटर तक की हाइट अबव द मीन सी लेवल चाहिए। उन जगहों पर ये ग्रो करता है। तो इसीलिए किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा जैसी जो जगहें हैं वो इसे ग्रो करने के लिए चुनी गई हैं। इसे अप्रैल मई में लगाया जाएगा। सीड रेट इसका जो है वो 1500 ग्राम होगा पर एकड़। आपको 2 साल के टाइम स्पैन में 1400 किलो ड्राइड रूट्स मिलेंगी। इसकी भी जो जड़ें ही हैं वही है इसका इकोनॉमिकल पार्ट, वही है जिसमें की मेडिसिनल वैल्यू होती है जो बाजार में बिकती है। और आप देख लीजिए, 1 किलो जो इसकी रूट्स हैं उसकी बाजार में कॉस्ट है 240 रुपए। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह की इसकी जड़ें होती हैं। ये इसका इकोनॉमिकल पार्ट है कुट
कुछ जो भी आप बोल लें। और ये बहुत सारी जो है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि एंटीवायरल एक्टिविटीज़ हैं इसकी, एंटी अल्सर है, एंटी कैंसर है। तो इसकी खेती भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। पौधा नंबर 4, मेडिसिनल प्लांट नंबर 4 है सुगंध बाला, जिसे तगर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है वैलेरियाना जटामांसी, और ये वैलेरियनेसी के फैमिली में बिलोंग करता है। ठीक है। हाइट अबव द मीन सी लेवल, जहाँ ये ग्रो होगा, कितनी हाइट पे ग्रो हो सकता है? 2500 मीटर से 4000 मीटर तक की ऊंचाई वाले इलाकों में ये ग्रो होगा। और इसीलिए इसके लिए जो एरियाज तय किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में वो हैं शिमला, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर। इसका जो सीड रेट है वो होगा 350 ग्राम पर एकड़। प्लांटिंग टाइम इसका जून है, और इस क्रॉप को तैयार होने में 3 साल तक लग जाते हैं। इसमें जो है ये एक्सपोर्ट भी किया जाता है सुगंध बाला का पौधा, क्योंकि इसकी जो स्टेम है उसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो इसकी जो स्टेम और इसकी जो रूट्स हैं वो बाजार में जो है वो काफी वैल्यूएबल है। इस तरह से ये तगर पौधे की जड़ें हैं ये, और ये बाजार में बिकती हैं। और ये देख लीजिए इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कि कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में हेल्प करती है ये, स्किन डिजीजेस जैसे कि एक्जिमा जैसे स्किन डिजीजेस को क्योर करने में हेल्प करती है ये, एस्थमा को क्योर करने में हेल्प करती है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो, इंसोम्निया हो किसी को, उसमें ये इन जड़ों का जो है वो उपयोग किया जाता है। पौधा नंबर 5 है अश्वगंधा। इसके बारे में मैं पूरी एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है वो, तो मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक दे दूंगी उसका, आप देख सकते हैं। साइंटिफिक नेम इसका जाना जाता है ये विदानिया सोमनिफेरा के नाम से, सोलेनेसिए फैमिली को बिलोंग करता है। अप टू 1400 मीटर हाइट अबव द मीन सी लेवल ये ग्रो होगा, इसीलिए इसके लिए एरियाज जो हैं शिमला वगैरह एरियाज के लिए सूटेबल नहीं है ज़्यादा ऊंचाई, क्योंकि इसे थोड़ी गर्माइश चाहिए। आप वो वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये पौधा उगाया जाता है। तो ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर ये जगहें इसके लिए रखी गई हैं। सीड रेट इसका बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब 8 ग्राम पर एकड़ केवल। प्लांटिंग टाइम इसका जून जुलाई है। ठीक है। ये क्रॉप 6 माह में रेडी हो जाती है, और इससे जो है वो 12,000 रुपए पर एकड़ आप कमा सकते हैं विद इन 6 मंथ। पौधा नंबर 6 है सर्पगंधा, साइंटिफिकली जिसे हम बोलते हैं रोवोल्फिया सर्पेंटीन, और फैमिली है इसकी एपोसाइनिस। ठीक है। हाइट अबव द मीन सी लेवल 1800 मीटर हाइट अबव द मीन सी लेवल ये ग्रो होगा। तो इसके लिए जगहें जो एप्ट हैं इसको ग्रो करने के लिए वो है कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, कांगड़ा और हमीरपुर। सीड रेट इसका किलो में आ गया, ये ज्यादा चाहिए, 1.25 किलो पर एकड़ इसका सीड चाहिए सर्पगंधा को उगाने के लिए। प्लांटिंग टाइम जुलाई से अक्टूबर तक कभी भी इन जगहों पे ये ग्रो हो सकता है। आउटपुट मिलता है इसका 300 किलो पर एकड़, और इसकी 1 किलो की जो रेट है मार्केट में वो है 900 रुपए। सर्पगंधा की जो जड़ें हैं वही हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। मैक्सिमम जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में ही जो है वो सारे अल्कलॉइड कंटेंट्स होते हैं जो कि मेडिसिनल वैल्यू होती है जिनकी। तो आप देख सकते हैं ऊपर फोटो में कैसी इसकी जड़ें हैं, और यूजेस इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया जैसी खतरनाक बीमारियों को, एपिलेप्सी, इंसैनिटी जैसी खतरनाक बीमारियों को ट्रीट करने में ये सर्पगंधा पौधा बहुत ही ज्यादा मतलब यूजफुल है। और रूट्स के इसके लीव्स भी काम आते हैं। ठीक है। और ये जो है एक एंटी हाइपरटेंसिव एंड एज अ सिडेटिव भी ये यूज होता है। आखिरी पौधा जो हिमाचल प्रदेश में लगाया जाएगा मेडिसिनल प्लांट, जिसकी कॉमर्शियल स्केल पर कल्टीवेशन होगी, वो है तुलसी। साइंटिफिक नेम है तुलसी का ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम, इस या ऑसिमम सैंक्टम भी कहते हैं। फैमिली इसकी है लैमेसिए, और जहाँ जहाँ ये ग्रो होगा वो है 900 मीटर हाइट अबव द मीन सी लेवल जो है, जिनकी इतने तक की ऊंचाई पे जो इलाके हैं वहीं ये ग्रो करेंगे कॉमर्शियल स्केल पर। कांगड़ा, सोलन, बिलासपुर, ऊना, सिरमौर और मंडी आता है इसमें। सीड रेट इसका चाहिए आपको केवल 120 ग्राम पर एकड़, और ये केवल 95 डेज लेगा टू मेच्योर, और इसका आउटपुट आपको मिलेगा 5 क्विंटल ड्राई मटेरियल मिलता है आपको पर एकड़, और इससे आपकी इनकम हो जाएगी लगभग 25,000 रुपए तक। तो ये 7 पौधे औषधीय पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हिमाचल प्रदेश में उगाए जाएंगे। कॉमर्शियल स्केल पे इनकी खेती की जाएगी, और जिससे कि किसानों को भरपूर फायदा भी होगा बहुत ज़्यादा। तो आप में से जो भी हैं इंटरेस्टेड,
वो आपके जो डिस्ट्रिक्ट में आयुर्वेदा से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हें कांटेक्ट कीजिए और इसकी प्लांटेशन शुरू कर दीजिए।